हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 22 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितना साल था? 8वां साल था। भारत के सांसद योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए योग करने की सलाह दी जाती है। योग से शरीर के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। इस साल का थीम क्या है जो इम्पोर्टेंट है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से पीएम ई विद्या पहल के तहत आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को यूनेस्को की सराहना मिली है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इकाई केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है। अब इस क्वेश्चन में आ रहा है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका स्थापना हुआ है 1984 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब कोलंबिया के बने तो कोलंबिया के बारे में जान लेते हैं। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है कोलंबियन पीसो। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गैब्रियल बोरिक को, जो चिली देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं। मॉर्टन बोर्डस्को डेनमार्क के राष्ट्रपति बने हैं। सर्जियो मत्तारेला इटली के राष्ट्रपति बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने महिला की गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को उनके गर्भ के समय अच्छे पोषण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब गुजरात कर रहा है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अमेरिका। तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। 2021 में 15.4 गीगावाट के साथ कुल रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है, केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद है। भारत ने
2021 में 843 मेगावाट की पनबिजली क्षमता जोड़ी, जिससे कुल क्षमता 45.3 गीगावाट हो गई है। नई सौर पीवी क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था और विश्व स्तर पर तीसरा बाजार था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फीफा विश्व कप 2026 आयोजित किया जाएगा। तीनों देशों में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फीफा वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे। इन तीनों देशों के कुल 16 शहरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेले जाएंगे, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। कितनी टीमें? 48 टीमें। फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देश मिलकर कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुओं तारने गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कुओं तारने गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हो रहे कुओं तारने खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। उन्होंने यहां 86.89 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड अपने नाम किया है। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फिनलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत देश ने शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने एससीओ रैट्स के अध्यक्ष के रूप में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य है। चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में इस बैठक में भाग लिया है। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में। अब शंघाई सहयोग संगठन आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1996 में शंघाई 5 ग्रुप नाम था एससीओ का, और इसका फिर से बदल कर इसका नाम रखा गया था। 15 जून 2001 को इसका बदल कर नाम रखा गया था शंघाई सहयोग संगठन, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा गया था। पहले नाम था शंघाई 5 ग्रुप 1996 में, मतलब इसका स्थापना हुआ था 1996 में। मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। महासचिव हैं झांग मिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। लद्दाख के हानले गांव में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित होगा। कहां पे होगा? किस गांव में होगा? लद्दाख के हानले गांव में। हानले डार्क स्काई रिजर्व चैथंग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा होगा। डार्क स्काई सेंचुरी में ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कहां आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगोलिया। मंगोलिया में महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है। भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने मंगोलिया के उलान बटार में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है। मंगोलियाई राष्ट्रपति ने कहा कि देश संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। अब मंगोलिया में हो रहा है इसका आयोजन, मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। राजधानी उलान बटार, मुद्रा है तोगरोक, राष्ट्रपति हैं उलख नागिन खुरेल सुखी, इनका नाम है।
कल का जवाब है हाल ही में बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ मिली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति मिली है। आज का सवाल है हाल ही में किस देश ने स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।